तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग टेक्नोमेंट्री स्टार्ट करने वाले हैं जो हाई स्कूल की है। बहुत जल्द ही आप लोगों के हाई स्कूल के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है आपके एग्ज़ाम में। मैं जो भी बताऊंगा एक एकदम की पॉइंट बताऊंगा जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। आपके लिए सारे टेक्नोमेंट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है ट्रेग्नोमेट्रिकल रेशियो। हम शुरू से शुरू करेंगे और जैसे आपके बुक्स में दिया हुआ है सेम टू सेम वैसे ही आपको समझाएंगे और आपके क्वेश्चंस भी आपकी एक्सरसाइज से होंगे। ठीक है, तो हमारा जो हेडिंग होने वाली है वो टेक्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, तो देखिए रेशियो इसलिए बताया गया क्योंकि हम लोग इसमें ना जो हमारा एंगल बनेगा उसमें हम कोई ना कोई रेशियो लेंगे। तो एंगल आप लोग जानते होंगे, एंगल क्या होता है सबसे पहले आप एक समझ लें। ठीक है, एंगल आप लोगों ने कुछ ऐसे तो आकृति बनी देखी होगी। ठीक है, और मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग हाई स्कूल में कुछ ना कुछ पढ़ चुके हो। ठीक, क्योंकि अब लास्ट स्टेज है, 2 महीने का एग्ज़ाम बचा है, तो इतने में तो आप लोग जान ही गए होंगे क्या है। तो मान लीजिए ये कोई है। ठीक है, तो दो जो हमारी लाइंस होती हैं उनके बीच अगर वो किसी एक ही पॉइंट पे, जो दो लाइनें हमारी हैं अगर किसी एक पॉइंट पे आके मिलती हैं तो उनके बीच का जो ये गैप दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा एंगल हो गया। ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये इधर को भी हो सकता है, इधर को भी हो सकता है, इधर को भी हो सकता है, लेकिन एक हमारी रेफरेंस लाइन भी होगी जिससे हम लोग एंगल लेंगे। ठीक है, जिससे हम लोग एंगल लेंगे। तो ये हो गया हमारा एंगल की बात। ठीक, अब हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव एंगल हमारा होता है। जैसे कि अगर जो हमारा इधर होगा, ठीक है, तो अगर हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव एंगल। अगर हम लोग इधर से क्लॉकवाइज ले रहे हैं ये, तो ये हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज इसको अगर ले हैं तो ये हमारा निगेटिव एंगल होगा। ठीक, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या, निगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल होता है। एंगल को हम लोग देखते कहाँ से हैं, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। तो जो मान लेते हैं कि जैसे हमारा ये है, ये हमारी एक्सिस है। ठीक है, ये तो हमारी एक्स एक्सिस है, हमारी ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ से हमारा जो एंगल स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे हमारा 90 जाएगा। ये हमारा 180 होता है। ठीक है, और ये हमारा माइनस का एक्स होता है, ये वाई होता है, ये माइनस का वाई होता है। तो यहाँ पे 270 यानी 270 हमारा जाता है। फिर ये 360, यानी कि देखा जाए तो हमारा 0 और 360 लगभग एक ही होता है। लेकिन ये 360 हमारा कब होगा, जब यहाँ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और यहाँ पर पहुँचेंगे तब हमारा 360 आएगा। ठीक है, ये नहीं कि यहीं से हम ये आ गए 360, नहीं है। जब हम पूरा घूम के एक चक्कर लगाएंगे तब हमारा एक 360 का एंगल बनता है। तो ये हमारा होता है एंगल। ठीक है, तो ये हमारा एंगल हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि थोड़ा आगे और बढ़ते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारा कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल तो आप लोग समझते होंगे, ये हमारा कोई ट्रायंगल है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें ना एक हमारी जो वो होगी, जो हमारा एक क्या बोलेंगे इसको, एक भुजा, यानी जो हमारी एक साइड होगी क्या होगी, 90 डिग्री की। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल हम लोग लेंगे जिसमें एक साइड हमारी 90 डिग्री होनी चाहिए। जैसे ये हमारा, तो हम लोग यहाँ से एक 90 डिग्री ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, ये हमारी साइड क्या हो जाएगी, 90 डिग्री की। तो ऐसे हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे तो इसकी एक साइड को हम लोग, ट्रायंगल को हम बोल देंगे थीटा, और ये हमारा एक ट्रायंगल होगा ABC। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक ट्रायंगल जो होता है उसमें 3 होते हैं। हमारा क्या होता है, एक हमारी हाइपरटेनियस होती है, इसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। एक हमारा परपेंडिकुलर होता है P, इसको हम लोग लंब बोलते हैं हिंदी में। और एक हमारा बेस होता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आधार। ठीक है, तो कुछ लोग कर्ण को K भी डोनेट करते हैं, लंब को L से डोनेट करते हैं, बी आधार को A से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपना क्या, जो आपको लाल बटे कक्का या जो भी पंडित हरि प्रसाद हर हर करके ऐसे जो बताएंगे होंगे, वो लॉजिक भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। जैसे कि हम लोगों को पढ़ाया गया था P ठीक है, अपॉन K, नहीं सॉरी, यहाँ पर हम लोग अगर ये स्पेल किए तो HHB। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को बताया गया होगा। ये हमारा होता है साइन के लिए, ये हमारा होता है साइन, ये कॉस के लिए होता है, ये हमारा टैन के लिए होता है, और ये साइन के नीचे हमारा एक कॉसेक के लिए होता है, ये हमारा सेक के लिए होता है, ये हमारा
कॉट के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर, अगर साइन से हम लोग देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस बनेगा, कॉस से देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपरटेनियस बनेगा, टैन से देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा, फिर कॉसेक से देखेंगे तो हमारा हाइपरटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बनेगा, सेक्स से देखेंगे तो हाइपरटेनियस अपॉन बेस बनेगा, और कॉट से देखेंगे तो यानी कि अगर साइन और कॉसेक देखें तो एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। अगर साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस है तो कॉसेक बराबर हो जाएगा हाइपरटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। वाइस वर्सा, एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इनसे हमारा एक फार्मूला भी बन जाता है। क्या इनसे हमारा एक फार्मूला भी तैयार होता है? क्या 3 फार्मूले हमारे बेसिकली तैयार हो जाते हैं, साइन कॉस उसके। तो पहला हमारा अगर हम साइन के टर्म में देखें तो साइन, मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। वैसे ही हमारा कॉस थीटा इक्वल टू बनेगा 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही हमारा टैन थीटा बराबर क्या बनेगा 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको बहुत ही यूज़ होने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो आप इसको याद करके रखें, ठीक। तो ये हमारा एक फार्मूला तैयार होता है। ये बेसिकली बना कहाँ से है? तो जैसे हमारा ये परपेंडिकुलर है, ये जो मैंने ये बना के दिया ना, इसी से बना है तुम्हारा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस। तो उसी का उल्टा अगर हो जाएगा, हम लोग इस साइन थीटा बराबर है तो ये हमारा परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा पर अगर हम लोग देखेंगे 1 अपॉन होता है ना ये, अगर हम इसको 1 अपॉन कर दें तो ये हाइपरटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। सेम इधर अगर टैन थीटा इज इक्वल्स टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट है बस, और कुछ नहीं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एक दूसरे के अपोजिट है, उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आराम से बना सकते हैं। फिर इसी में एक फार्मूला और आ जाता है हमारा, क्या और एक फार्मूला छोटा सा आप लोग याद कर लें, जो हमारा यहीं से बनता है। हमारा बनता है टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये कहाँ से बना है? ये यहाँ से बना है कि हमारा देखो टैन थीटा बराबर हमारा क्या बना हुआ है, बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना है। तो अगर हम साइन थीटा बराबर यहाँ पर वैल्यू रख दें, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी। और कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से देख लो, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज नीचे हो गया, कट गया, बचा क्या हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यही तो हुआ, यानी कि टैन थीटा की वैल्यू निकल आई। इसी को हम उल्टा कर सकते हैं, क्या कॉट थीटा इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। तो सेम वही है। तो इससे हमारा एक ये फार्मूला बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है, आपको हर जगह काम लगभग आएगा, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे हर जगह आएगा। एक साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा आएगा, एक कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा आएगा, एक टैन थीटा अपॉन कॉट थीटा आएगा। आप ये फार्मूले ज़रूर याद रखें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी फार्मूले हैं, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर पेन बेस वगैरह भी आपको मैं बताता रहूँगा कैसे सॉल्व करने, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिकली नॉर्मल सा स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कुछ नॉर्मल फार्मूले हो गए जो आपको यूज़ होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपकी जो एक्सरसाइज है 9.1, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1, इसमें हम लोग चलते हैं। और सबसे पहला सवाल आपका हम लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो ये हमारा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि साइन थीटा, तो हमारा एक क्वेश्चन है ना, तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। चाहे आप ट्रायंगल बना के सॉल्व करें, चाहे ऐसे नॉर्मल साइड, मैं ट्रायंगल बना के बताऊंगा ताकि आपको आसान हो जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, ट्रायंगल इधर साइड में बना लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। जिसकी डिग्री ये कितना होगा 90 डिग्री होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमारा थीटा होना चाहिए, ठीक है। और ये हमने क्या लिखा था हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस था, ठीक। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब साइन थीटा की वैल्यू जो हम लोग ने इससे बनाई थी, तो क्या बनाई थी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। किससे हमने पता किया, ये देखो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से देख लिया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 3/5 से इसका हम लोग कंपैरिजन करा देंगे। देखो ये सब चीज़ें बराबर ही तो हैं, दोनों ये आपस में बराबर हैं, हम लोग इसका कंपैरिजन कराएंगे। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 3, H की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखो P इक्वल टू आ गया 3, H की वैल्यू आ गई 5, ठीक। हमारा ये हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना था, इसमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है टैन थीटा, ठीक है। टैन थीटा हमें निकालना। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन
क्या होता है p अपॉन b। तो हमारे पास b नहीं है, देखो b की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमको एक आता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय आती है। क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, हाइपरटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप परपेंडिकुलर पहले लिखें, बेस पहले लिखें, कोई दिक्कत नहीं, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन हाइपरटेनियस इधर ही रहने दें, क्योंकि हाइपरटेनियस इधर से उधर चला गया तो इससे आपका खेल खराब। तो हाइपरटेनियस की हमें वैल्यू पता है कितनी है, 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे, बेस की वैल्यू निकालनी है तो उतना ही रहेंगे, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, 25 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 9, 9 को उधर भेज देंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, ये हमारा क्या बन जाएगा 16। अब बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या कर देगा, इसको रूट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, इधर चला जाएगा तो ये अंडर रूट 16 बन जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 16 को 4 इंटू 4 कर सकते हैं, यानी कि ये हमारी वैल्यू क्या होगी, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो बचेगा 4, यानी कि बी की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब हम लोग देखो बी की पता हो गई, एच पी भी पता, एच भी पता, हम कोई भी टैन थीटा के अलावा कुछ भी लिखना चाहिए, सेक लिखना है, कॉसेक लिखना है, साइन तो हमें पता है, टैन पता है, कॉट लिखना है, सारी वैल्यू हम लिख सकते हैं। इसलिए टैन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू 5 यानी 3/4, ये हो गया हमारी टैन थीटा की वैल्यू। अब आपको कॉट थीटा की कोई बताए तो इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, इतना हो गया। आपसे कोई बोले कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधा सॉरी बेस अपॉन हाइपरटेनियस, तो बेस हमें पता है 4 अपॉन हाइपरटेनियस कितना 5 हो गया। सेक थीटा की कोई तुमसे बोले, सेक थीटा हमारा क्या होता है, जस्ट कॉस का उल्टा होता है तो 5/4, ठीक है, सेक हो गया। कॉसेक थीटा की कोई बोले, वो हमारा साइन का अपोजिट होता है, हम लोग क्या लिख देंगे, साइन का था 3/4, 5/3, 6 के 6 जो तुम्हारे जो भी 6 के 6 आपके साइंस है वो सबको आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इसी ऐसे ही आपको सारी वैल्यू निकालती हैं। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ, जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, 22 में भी आया हुआ है, ठीक है, तो 22 में भी ये क्वेश्चन आया है, 20 में भी आया हुआ है, हो सकता है आप ना कर पाएँ, लेकिन मैं अपने इस तरह से करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3 में आया, मतलब 9.1 एक्सरसाइज की 3 नंबर क्वेश्चन है। तो उसमें दिया गया है कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हमारा होता है 2 सही 3/5, ये हमारा दिया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें 2 वैल्यू फाइंड करनी है, टैन थीटा की एंड और कौन सी, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमको 2 वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग आराम से कर ले जाएंगे, बस आराम से समझिए। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, जो ऐसे लिखा हुआ है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 5 2 10 10 13 13/5, ये हमारा बन गया। हमें निकालने हैं ये 2 वैल्यूज़, ठीक है। तो अब हमको चलो ट्रायंगल बना लेते हैं, बहुत आसानी हो जाती है ट्रायंगल से। आप चाहे ना भी बनाएं, अगर आपका दिमाग तेज़ चल रहा है तो आप ना बनाएं, ठीक है। ये थीटा हमारा, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, हमेशा 90 डिग्री पे जो गिरता है वही परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। 90 पे, अब इसको नहीं बना सकते परपेंडिकुलर, ये जहाँ 90 पे आ रहा है इसलिए परपेंडिकुलर। हाँ, आप इसको चेंज कर सकते, देखो ये इसके लिए परपेंडिकुलर, ये इसके लिए परपेंडिकुलर, इसको आप चेंज कर सकते हैं, बस हाइपरटेनियस नहीं चेंज होगी। हाइपरटेनियस हमारा 90 डिग्री के सामने वाली क्या होगी, जो एंगल 90 डिग्री का होगा उसी के जस्ट सामने वाली क्या होगी, हाइपरटेनियस होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन लगाते हैं। तो हमें कॉसेक थीटा बराबर, हमें पता है कि हमारा वहाँ से कॉसेक थीटा क्या था, साइन का उल्टा था, साइन हमारा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, तो ये हो जाएगा क्या, हाइपरटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 13 हमारी एच की वैल्यू, फिर 5 हमारी पी की वैल्यू, 13 हमारी एच की वैल्यू, 5 हमारी पी की वैल्यू, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, बी, फिर हम लोग वही लगा देंगे कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h की वैल्यू हमारी 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की वैल्यू हमारी 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। b को हम एक साइड में ले लेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो ये 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करने लेंगे तो 169 आता है, 13 का अगर स्क्वायर निकालेंगे 15 का माइनस को 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बचेगा 9 में से 5 गया, 4 बचा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, और 1 तो हमारा बचेगा। तो ये
हमारा इतना बच गया। अब हम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं 144, ये हमारा 12 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मतलब स्क्वायर होता है, इसको हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा √12 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, बचेगा कितना 12, यानी कि b की वैल्यू हमारी आएगी 12। लो tan थीटा की वैल्यू हो, cot थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू हमें सब पता है। जब हमारे 3 आइडेंटिटीज़ पता हो गई, इसी पर सारी वैल्यू होती है हमारी, तो हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है p/a, तो हम आराम से लिख देंगे क्या 5/12। cos थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा इक्वल टू होता है a/ क्या h, तो हम लोग a की वैल्यू में पता है कितनी है 12, सॉरी b की वैल्यू हमें पता है 12/h की वैल्यू हमारी 13 हो गया। अब इसकी सलाह आपसे कॉसेक की पता है, साइन की लिखना से हम लोग साइन का लिखते हो, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट हो जाएगा हमारा क्या p/h, p की वैल्यू हमारी कितनी है 5/h की वैल्यू 13। एकदम इजी सवाल है, बस आप लोगों को थोड़ा सा माइंड लगाना है और कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में ना याद करनी पड़ती है, बाकी सब कैलकुलेशन है, छोटी छोटी ट्रिक्स जो आएगी मैं आगे बताऊंगा आपको, कोई भी क्वेश्चन आपको फंसेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं इसका और बता देता हूँ, वो आपका क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। बस इसके आगे आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप कोई फंसते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया, मैं उसको आपको सॉल्व करके दे दूंगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं 12 नंबर है, तो cos थीटा इक्वल टू दिया गया है यहाँ पे क्या 4/5, ठीक है, इतना दिया गया। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा cos थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें cos थीटा की वैल्यू पता है लेकिन sin थीटा की पता नहीं है, tan स्क्वायर थीटा की पता नहीं। तो हम लोग यही प्रोसेस जो भी ऊपर किया है ट्रायंगल बना के सी बी, तो हम लोग देखते हैं ना कि cos थीटा इक्वल टू, मैं ट्रायंगल अब नहीं बनाऊंगा, मुझे आने लगा, मैं सोचता हूँ आपको भी आने लगा, तो ट्रायंगल में नहीं बनाऊंगा। तो cos थीटा बराबर होता है क्या हमारा बेस/हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5, यानी कि हमने क्या दिखा दिया b इक्वल टू 4, h इक्वल टू 5। तो हमें निकालना क्या है p निकालना है, तो हमें पता है h स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब p का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इस h स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का सॉरी b की वैल्यू हमारी कितनी है 4 का स्क्वायर। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, यानी कि हमारा p स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी p इक्वल टू आ जाएगा 3। ये आपका p इक्वल टू 3 आ गया, p इक्वल टू 3। देखो तीनों आइडेंटिटीज़ हमारी हो गई फाइंड। अब तीनों आइडेंटिटीज़ जब हमारी निकल आई हैं तो हमको सॉल्व करने से कोई रोक ही नहीं सकता। हम पुट कर देंगे हम वैल्यू साइन थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो साइन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया हमारा साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है p/h। तो p/h यानी कि हमारा कितना हो गया p की वैल्यू 3/h की वैल्यू हमारी 5। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 3/5 मल्टीप्लाई ये इंटू का बीच में कुछ नहीं, यानी इंटू है। cos थीटा वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, दिया ही हुआ था 4/5 प्लस का, अब tan स्क्वायर है, tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p की वैल्यू हमारी कितनी है 3 और b की वैल्यू हमारी कितनी है 4। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग जो हमारी वैल्यू है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे, तो 4 3 जा 12, 5 5 जा 25 प्लस ये हमारा स्क्वायर बनेगा कितना 9 16। अब चलो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा आपका, या फिर मैं कर देता हूँ एलसीएम लेके। इस क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा थोड़ा ये, तो एलसीएम लेके अगर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा कितना हो जाएगा 25 16 का मल्टीप्लाई 6 5 30, 6 दूनी 12 13 14 15 5 2, तो यहाँ से बन जाएगा 0 0 4 2 1 4 400, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 400। अब 16 हमारा 25 बार में 400 जाएगा, ठीक है। 25 और 12 का मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, नहीं 12 का हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 16 का 12 से करवाएंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल आएगा, 6 कम 6
7 12 यानी 2 7 2 9 1 यानी कि 192 प्लस 9 5 जा 5 4 9 2 जा 18 4 2 2 और 18 2 2, तो यहाँ से हम जोड़ देंगे तो 5 2 7 2 9 11 2 1 3 1 4 417 डिवाइड बाई 400, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा लेंदी था, प्रोसेस हैवी था, लेकिन आप लोग बस ये सोचिएगा, अपनी तरफ से कोई दिमाग ऐसा मत लगाइएगा जो इन मैथमेटिकल कंडीशंस को फॉलो ही ना करें। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए, आराम से होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से करते रहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है मुझसे पूछिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ठीक है, नए कॉन्सेप्ट के साथ में आपके साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाइए।